प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं श्लेष अलंकार। जी हाँ, इससे पूर्व हमने अनुप्रास अलंकार देख लिए थे। अनुप्रास के विभिन्न प्रकार अपन ने देख लिए थे। आज जो अपन ने शब्दालंकार देखे थे उन्हीं शब्दालंकार में दूसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। आइए इसके बारे में अपन विस्तार से जानकारी लेते हैं। साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। परीक्षा में अक्सर 11, 12, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में और इवन कंपटीशन की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इस श्लेष अलंकार से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे। तो आपको इस श्लेष अलंकार को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे मनोयोग से समझना है। आइए देखते हैं अपन श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी यहाँ पर कोई एक शब्द अन्य शब्दों के साथ चिपकेगा। एक शब्द अन्य शब्दों के साथ चिपककर, अन्य जैसे मान लो 2-3 शब्द हैं तो एक शब्द अन्यों के साथ चिपकेगा और चिपककर, जैसे 2 हैं तो दोनों के साथ अलग अलग अर्थ देगा, 3 है तो तीनों के साथ अलग अलग अर्थ देगा। तो इस प्रकार जब कोई एक शब्द अनेक अर्थ प्रदान करता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आइए एक परिभाषा के माध्यम से इसको देखते हैं। काव्य में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हुए चमत्कार की अनुभूति कराते हैं। चमत्कार का मतलब काव्य में थोड़ा सा रोमांच, आनंद पैदा करते हैं। एक से अधिक अर्थ, एक शब्द दे दिया और अर्थ अलग अलग हो रहे हैं तो वो चमत्कार कहलाता है। तो चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी विभिन्न शब्दों के साथ मिलकर अलग अलग अर्थ, विभिन्न शब्दों के साथ मिलकर अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो जहाँ कहीं भी आपको इस प्रकार का दोहे हैं, इस प्रकार के कोई पद्य हैं तो उसको अपन बार बार जब पढ़ेंगे तो पढ़ते ही अपन को लगेगा कि यार शब्द एक है और उसके अंदर कुछ अलग से चमत्कार निकल रहा है, अलग से उनके सभी अर्थों के, सभी शब्दों के अर्थ कुछ विशिष्ट निकल रहे हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। एक उदाहरण के माध्यम से इसको अपन देखते हैं। एक दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन, तैसो ही फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन, रही माँ तैसो ही फल दीन। अब यहाँ पर देखिए आप इस दोहे का यदि अपन अर्थ करें, कदली सीप भुजंग, कदली का मतलब केला, सीप जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं सीप, भुजंग कहते हैं सर्प को कहते हैं, सांप को कहते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, इन तीनों का मुख, यानी 3 चीजें होंगी अलग अलग। स्वाति एक गुण तीन, पर यहाँ पर स्वाति एक, स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में जब पानी की वर्षा होती है, स्वाति नक्षत्र होता है और ऊपर से पानी की बूंद गिरती है तो वह स्वाति नक्षत्र की जो बूंद, तो स्वाति तो एक है, स्वाति गुण 3, स्वाति एक पर उनके तीनों के गुण अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं देखिए आप, जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दीन। अब ये स्वाति की जो बूंद है इन तीनों के साथ मिलकर अलग अलग अर्थ प्रकट करती है। देखिए अपन इसको करते हैं, लिखते हैं तो स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद, ये क्या हो गया भाई, पानी की बूंद हो गई। अब ये 3 चीजें हैं, कदली, सीप और भुजंग। स्वाति की नक्षत्र की जो बूंद है वो जब केले के साथ, केले के ऊपर पड़ेगी तो आप देखेंगे कि केले के ऊपर जैसे ही वो पड़ती है तो उसका कपूर बनता है। क्या बनता है?
कपूर बनता है। यानी कदली केले के ऊपर स्वाति नक्षत्र के पानी की जो बूंद के केले के ऊपर गिरती है तो कपूर बन गया, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप के ऊपर गिरेगी, सीपी जो समुद्र के अंदर होती है उसका मोती बनता है, उससे क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद भुजंग यानी सर्प के मुंह में गिर जाएगी, सांप के मुंह में जाएगी तो क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा, विष बन जाएगा। तो अब आप देखिए स्वाति नक्षत्र पानी की बूंद एक है, और वही बूंद जब तीनों के ऊपर अलग अलग जाएगी, अलग अलग गिरेगी तो तीन अर्थ हो गए। तो ये स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली के साथ चिपकी, सीप के साथ चिपकी, भुजंग के साथ चिपकी, तो इन तीनों के साथ चिपकते ही तीनों का तीन अलग अलग अर्थ हो गया। तो इस प्रकार का जो चमत्कार होता है काव्य में, इसे अपन श्लेष अलंकार कहेंगे। आइए एक और उदाहरण से अपन देखते हैं इसको। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उतरे, मोती मानस चून रहीमा, मोती मानस चून। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए, व्यक्ति को पानी रखना चाहिए। अब यहाँ पर पानी के अलग अलग आते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, और बिना पानी सब सून है, यानी कोई मतलब नहीं है, बिना पानी के कोई अर्थ नहीं है, पीछे जीरो है। कैसे, पानी गए न उतरे, मोती मानस चून, ये तीन चीजें होगी। देखिए अब आप, मोती मानस और चून, ये तीन चीजें होंगी। एक तो मोती, एक मानुष, मानुष का मतलब क्या होता है भाई, मनुष्य, और चून यानी चूना। अब इन तीनों में से यदि पानी निकाल दिया जाए, अब देखिए यहां पर ये तीन चीजें हो गई, इन तीनों में से ये पानी जो एक चीज है, अब ये तीनों के साथ चिपकेगी। अब देखिए मोती में से यदि माइनस कर दें अपन पानी, मोती में से क्या निकालें अपन, पानी निकाल दें। मनुष्य में से पानी निकल जाएगा, चूने में से पानी निकल जाएगा। अब आप देखिए मोती में से पानी निकल गया, इसको अपन कहेंगे मोती की, अपन कहते हैं ना मोती खरीदते हैं ना भी, इसकी चमक फीकी है भाई, यानी उसके ऊपर पानी। यहां पर पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, चमक। यहां पर पानी का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, चमक हो जाएगा। तो मोती में से पानी निकल गया, तो यहां पर क्या हो गया, मोती का यहां पर पानी का अर्थ क्या हो गया, चमक हो गया। मनुष्य में से एक पानी, देखे ना, कहते हैं अपन, देखो उसको पानी उतर गया, आदमी पानी पानी हो गया, भरी सभा में पानी उतर गया। पानी उतरने का मतलब इज्जत उतरना। तो यहां पर मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, इज्जत, मान। और चूना, चूना जो होता है, जब तक पानी है उसके साथ गीला है तब तक वो चूना मजबूत है, और चूने में से यदि पानी निकल जाए यानी चूना बिल्कुल सूख जाए तो वो क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, मिट्टी हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि बिनु पानी, पानी एक, शब्द अनेक, एक पानी का अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर अलग अलग अर्थ प्रकट हो गया। तो यहां पर भी श्लेष अलंकार है। एक उदाहरण अपन और देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारु ही ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ये तीन चीजें हैं, कवि, व्यभिचारी, व्यभिचारी यानी दुराचारी, और चोर। अब देखना, आप तीन अलग अलग है, कवि है, व्यभिचारी है और चोर है। पर इन तीनों के लिए एक तो चरण, आप देखिए तीनों के लिए चरण, चरण का मतलब ये है ना, इन दोनों के लिए अलग अलग इसके अर्थ हो जाएगा। चरण धरत यानी जैसे ही वो पांव धरते हैं, जैसे ही वो पांव धरते हैं, पांव धरते हैं। चरण के दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया पैर, और एक हो गया पद। काव्य में आपने देखा होगा कि पद होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो चरण। तो यहां पर देखिए आप, चरण के दो अर्थ हो गए, पैर और पद। अब यहां पर देखिए इसका अर्थ करते हैं, चरण धरत चिंता करत।
जैसे ही चरण धरते हैं तो चिंता करते हैं। अब सबकी चिंताएं अलग अलग है। अब देखिए, कवि की चिंता क्या है, कहीं मेरा पद्य खराब तो नहीं हो जाएगा, ये चरण अच्छा बनना चाहिए, इसमें अलंकार अच्छे होने चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए, ये मेरा पद बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो वो अपने पद की चिंता करता है, उस पद्य की चिंता करता है। कवि तो वो चिंता करता है। और व्यभिचारी, व्यभिचारी जो दुराचारी होता है, क्योंकि उसके मन में वो खोट होती है, तो जैसे ही वो पाँव आगे धरेगा, इधर उधर देखेगा, इधर उधर देखेगा, कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, तो वो चरण धरता है, वो चारों ओर देखता है। कवि पद्य बनाता है, चरण बनाता है, तो वो चारों ओर अपने अलंकार देखता है, छंद देखता है, मात्राएं गिनता है, और काव्य संबंधी विशेषताओं के बारे में सोचता है, और पद के उस बारे में सोचता है। व्यभिचारी उस लिहाज से सोचता है। और चोर, चोर जैसे चरण आगे धरता है तो धीरे धीरे वो, ऐसा नहीं कि कहीं चरण बच जाए, पाँव बच जाए, लोग जग जाए, तो वो अपने हिसाब से सबको सोने के बाद वो चरण आगे बढ़ाता है। तो तीनों के लिए तीन अलग अलग अर्थ हो गए यहाँ पर। चरण, चरण धरत चिंता करत, सभी चिंता करते हैं, और चितवत चारों ओर, चारों ओर देखते हैं। कौन? तीनों, कवि, व्यभिचारी, चोर, ये तीनों अलग अलग अर्थ में अलग अलग ढंग से देखते हैं। सुवर्ण को ढूंढत फिरत, और ये तीनों ही क्या करते हैं? सुवर्ण को ढूंढत फिरत। सुवर्ण, सुवर्ण का तीन अर्थ हो जाएंगे यहाँ पर। सुवर्ण कवि जो होता है, और व्यभिचारी जो होता है, और तीसरा होता है चोर। ये जो होता है सुवर्ण। अब देखिए, अब सुवर्ण को ढूंढत फिरे, तीनों ही सुवर्ण को ढूंढते हैं। अब कवि के लिए सुवर्ण क्या हो जाएगा? अच्छे शब्द, वर्ण, अच्छे शब्द, वर्ण। तो कवि के लिए तो ये हो गया इसका अर्थ, सुवर्ण। कवि तो अच्छे अच्छे शब्द ढूंढता है कि मैं इसमें बढ़िया से बढ़िया शब्द डालूं ताकि ये मेरा पद्य बहुत बढ़िया बने। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि। व्यभिचारी, व्यभिचारी यहां पर ये सुवर्ण का मतलब होता है गौर वर्ण, गौर वर्ण, गौर वर्ण, गोरा रंग, वो गोरे रंग को ढूंढता फिरता है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, ये कवि। और व्यभिचारी, व्यभिचारी उसके लिए गोरा रंग हो जाएगा। और चोर, चोर के लिए हो जाएगा सुवर्ण का अर्थ सोना। क्या हो जाएगा? सुवर्ण, स्वर्ण जिसे अपन कहते हैं, जिसे कहते हैं अपन स्वर्ण कहते हैं, तो वो उसके लिए सोना हो जाएगा। तो आप देखिए, शब्द एक, अर्थ अनेक, शब्द एक, अर्थ अनेक, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ होता है। यानी शब्द के साथ विभिन्न शब्द मिलकर वो चिपक कर अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, तो श्लेष अलंकार हो जाते हैं। एक अपन और देख लेते हैं, बलिहारी नृपकूप की, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन एक बूंद न दे। बलिहारी है यानी धन्य है, किसकी? राजा की। और कूप, कूप यानी कुआ, नृप यानी राजा, और कूप यानी कुआ, कुआ, राजा और कुआ। अब इन दोनों की बलिहारी क्यों है? दोनों के अंदर क्या है भाई? गुण बिन एक भी दे, गुण बिन बूंद न दे। तो यहां पर गुण का मतलब तो राजा के अंदर क्या हो जाएगा भाई? गुण। और यहां गुण का अर्थ क्या हो जाएगा? रस्सा, रस्सी। राजा के साथ इस गुण का अर्थ क्या हो जाएगा? गुण। राजा गुण का बड़ा पारखी होता है। जो अच्छा काम करते हैं तो राजा उनको खूब पुरस्कार देता है, इनाम देता है, जागीरें देते थे, ताजीमी देते थे, और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देते थे। तो राजा गुण का पारखी इसलिए कहा गया है। वो कवि कहता है कि बलिहारी नृपकूप की, कुएं और राजा की एक ही प्रकार की प्रकृति होती है कि वो गुण के बड़े पारखी होते हैं। कुएं में वहां पर रस्सी, यदि रस्सी नहीं है, यहां पर गुण का अर्थ क्या हो जाएगा? रस्सी। यदि रस्सी नहीं है तो कुआं एक बूंद भी पानी नहीं देगा, क्योंकि पानी सींचने के लिए वो रस्सी चाहिए। तो दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग अर्थ हो गया। इसी प्रकार एक अपन और देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा पद्य है। देखे चित्ती अंबर जले है चारों ओर, छोर तीन तर बरस बही को रूप हरियो है। सेनापति का यह पद्य है। सेनापति एक महाकाव्य हुए हैं और इनका सबसे प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। आप याद कीजिए, परीक्षा के अंदर आएगा, आपके बारी में आएगा,
और आगे कंपटीशन की परीक्षाओं में आएगा सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार, या श्लेष अलंकार के श्रेष्ठ कवि कौन? सेनापति। सेनापति और श्लेष अलंकार एक दूसरे के पर्याय हैं। अब इसमें कवि में देखिए आप कितना बढ़िया वर्णन किया है। देखिए छिति अंबर जले है चारों और छोर, तीन तर बर सब को ही रूप हरियो है। अब इसका अर्थ करते हैं अपन, देखिए आप। देखिए छिति अंबर, छिति कहते हैं पृथ्वी को, छिति किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। और अंबर आकाश, धरती और आकाश, धरती और आकाश चारों ओर। देखिए छिति अंबर जले हैं चारों ओर, और चारों ओर जल रहे हैं। धरती और आकाश में चारों ओर क्या हो रहा है? जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? गर्मी हो रही है। क्या हो रही है? गर्मी हो रही है। गर्मी से धरती और आकाश चारों ओर, जहां तक नजर जाती है गर्मी से सभी जल रहे हैं चारों ओर छोर। देखे छिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर, पूरे धरती और आकाश चारों ओर पृथ्वी के ऊपर जहां तक नजर जा रही है जल रहे हैं। क्यों? गर्मी के कारण। इन्होंने ऋतु वर्णन बहुत बढ़िया किया है। तो गर्मी की ऋतु का वर्णन है। देखे छिति अंबर जले है चारों ओर छोर, तन तीन तर बर सब ही को रूप हरियो है। और इतनी गर्मी है, तीन तरबर, तीन यानी तिनके घास, और तरबर यानी बड़े बड़े पेड़, पेड़ घास फूस, यानी कहीं पर भी घास फूस समझ लो, चाहे बड़े बड़े पेड़ समझ लो, तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। सबका रूप हर लिया, सबका रूप हर लिया, यानी सब पीले पड़ गए, सब बेकार हो गए, सबके पत्ते जड़ गए। क्यों? गर्मी के कारण से। तो गर्मी की विशालता का, गर्मी की बहुतायता का वर्णन किया गया, गर्मी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया इसके अंदर। देखिए आप वापस देखते हैं। देखे छिति अंबर जले है चारों ओर छोर, तीन तर बर सब ही को रूप हरियो है। तर पेड़ पौधे सभी का रूप हर लिया। प्रथम दृष्टि में अपन को ये लगता है कि ये गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है सेनापति द्वारा। पर आप यह देखिए, आप इसको, इसी को अपन दूसरे रूप में पढ़ते हैं। आप देखिए कुछ शब्द एक चमत्कार पैदा करते हैं। देखिए वापस पढ़ते हैं। देखे छिति अंबर जले हैं चारों ओर छोर, तन तर तीन तर बर सब ही को रूप हरियो है। देखे छिति अंबर, चारों ओर धरती और आकाश, चारों ओर धरती और आकाश। देखे छिति अंबर जले हैं चारों ओर, जले हैं यानी जल ही जल है, जल ही जल है, चारों ओर जल ही जल है, यानी जिधर भी नजर जाए पानी ही पानी, पानी ही पानी। कौन सी ऋतु का वर्णन हो गया? वर्षा ऋतु का वर्णन हो गया। तो जले है, यहां पर दो अर्थ हो गए। पहला अर्थ कौन सा हो गया था? पहला अर्थ हो गया जलना, और दूसरा अर्थ क्या हो गया था? पानी ही। दो अर्थ हो गए। तो गर्मी की ऋतु में जलना हो गया। और अब देखे छिति अंबर जले है चारों ओर छोर, तन तीर बर सब को ही रूप हरियो है। और तन तरबर, तीन तरबर, घास फूस, हरे पेड़ पत्तियां, बाग बगीचे, सभी सबको रूप हरियो है। और सबका रूप हरा हो गया, सब हरे भरे हो गए। जहां तक नजर जाए पृथ्वी हरी ही हरी दिखती है। अब देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया। हरी कब होती है? बारिश के दिनों में, जब बारिश की चार बूंदें पड़ती है प्रकृति में हरियाली छा जाती है। तो यहाँ पर हरियो हो गया। तो यहाँ पर देखो हरियो के दो हो गए। पहले तो पहला अर्थ हो गया हरना, हरना, और दूसरा अर्थ हो गया हरा भरा, हरा भरा, हरा रंग का। तो आप देखिए इस प्रकार ये जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है, पूरे पद्य का अर्थ ही बदल गया। पहले तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात कर रहे थे और दूसरे में अपन वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है काव्य में शब्दों का चमत्कार, इसे कहते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार जब भी आए, आप ये दो चार उदाहरण, दो चार दोहे जो पद्य हैं, इनको आप मौखिक याद कर लें। ये आपके जीवन भर काम आएंगे, जीवन भर याद आएंगे आपको, और हर कंपटीशन की परीक्षा के अंदर कहीं न कहीं आपको तैयार होंगे। तो इनमें आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, आप इनको तैयार करें। तो ये था श्लेष अलंकार, ये शब्द अलंकार के अंदर आता है। तो श्लेष अलंकार आज अपन ने देख लिया। अगला वीडियो अपन देखेंगे, इसके बाद में अपन देखेंगे यमक अलंकार। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। यद्यपि मैं इसमें साथ ही ले सकता था, पर वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए अपन इसको अलग से लेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ, चलते रहिए लक्षकार सर के साथ और देखते रहिए अलंकार। इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, आप इन प्रश्नों को करें, और जहाँ कहीं भी आपको कठिनाई हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और यदि आपको वीडियो
कैसा लगता है आप बताएं, वीडियो आपको कैसा लगता है बताएं। केवल लाइक करने से कुछ नहीं होगा, आप कमेंट लिखें, उसके अंदर बताएं आप वीडियो आपको कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले, चलते रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।